सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन और श्वास दिया, क्योंकि पिता आपने हमारी रक्षा की, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण किया पिता, और आपने हमारे जीवन में एक नया दिन दिया है। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें श्वास दिया और आपने हमारे जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दी पिता, ताकि हम आपसे प्रार्थना कर सकें और विनती कर सकें। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष देना चाहता है, आपको बरकत देना चाहता है, वो आपको संभालना चाहता है, वो आपके जीवन में बड़े बड़े काम करना चाहता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप धैर्य रखना और विश्वास रखना और प्रार्थना को सुबह के टाइम आप अंतिम तक करना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और ज्ञान भरी बातें आपके जीवन में हो सके। मेरे प्रियो, आज हर एक मसीह भाई बहनों के लिए वचन परमेश्वर ने जो दिया है वो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, वो आपके घर से, आपके जीवन से, आपकी लाइफ से, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आपने पढ़ा होगा नीति वचन अध्याय 10 और वचन नंबर 1 में लिखा है। यहाँ पे राजा सुलेमान क्या कहता है, यानी हमारे जीवन की नैतिक जीवन क्या है। नीति वचन में जो चीज लिखा हुआ है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इसमें लिखा है? लिखा हुआ है सुलेमान के जो नीति वचन समझा रहा था, बता रहा था लोगों को और हर एक मसीह भाई बहनों को, क्योंकि परमेश्वर ने सुलेमान को दिया। सुलेमान ने इस बात को लिखा और कहा, बुद्धिमान जो होता है पुत्र पिता से और आनंदित होता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, बुद्धिमान पुत्र से पिता जो होता है आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। हालेलुया। ये आज हमें समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि आज हमारे बच्चे हैं, हमारी बातों को नहीं मानते हैं, नहीं सुनते, ना आपकी बातों को मानते, न किसी और की बातों को मानते हैं। जो उनके मन में आता वही करते हैं। इसीलिए राजा सुलेमान किस बात को जानते थे? परमेश्वर इस बात को जानता था। पहले जब कोई नहीं सुनता था तो आज कौन सुनेगा? आज हर अपने बच्चे के लिए सब कुछ आप करना चाहते हैं, हर एक चीज आप देना चाहते हैं, लेकिन बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं। आप उसके कारण उदास होते, चिंता करते हैं कि मेरे बेटे और मेरी बच्ची के जीवन का क्या होगा, मेरी बेटी के जीवन का क्या होगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। खुदावंद उन्हें बहुत अच्छा रास्ता और मार्ग देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पे दूसरे वचन में, दुष्टों के खरे हुए धन से लाभ नहीं होता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? दुष्टों के धरे हुए, जो खरे हुए धन से लाभ नहीं होता है, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। यदि आज हम परमेश्वर को स्वीकार करते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी डर नहीं है, आपके जीवन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ये बात क्यों कहा? क्योंकि आज हमें बहुत सारी गलत बातों को तो अपने दिल में, अपने हृदय में, अपने दिमाग में, अपने हर एक विचारों में रखते हैं, लेकिन क्या कोई भली बातें अपने जीवन में रखते हैं? क्या हम परमेश्वर की शिक्षा को रखते हैं? क्या उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं? राजा सुलेमान इस बात को कहता है कि हे मेरे पुत्र, यानी यहाँ पे परमेश्वर ने कहा राजा सुलेमान से कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी जो आयु है, जो तेरा उम्र है, वो बढ़ेगा। क्या होगा? वो बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। यहाँ पे राजा दाऊद के जीवन के बारे में बात करें, सुलेमान के जीवन के बारे में बात करें, तो बहुत जरूरी है कि यहाँ पे क्या कहा गया है। आज हर एक मसीह भाई बहन इन बातों के, यदि इन आज्ञाओं को और इन वचनों को ध्यान से सुनता है, तो खुदावंद उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत देने वाला वो खुदा है। हालेलुया। आज मेरे बहुत युवा यूथ मसीह भाई बहन हैं, आज वो बहुत गलत रास्ते पे चले गए हैं, भटक गए हैं, लेकिन आपको सही करना है और आप अपने कामों से लेकर के हर एक चीजों में बरकत, आशीष आपको मिलेगी। आप अपने बच्चे के जीवन के लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हैं, उन्हें क्या होगा, उनके जीवन क्या होगा, उनकी शादी ब्याह कैसे होगा, क्या वो घर को चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, क्योंकि आपकी जब आप आज्ञा को मानते ही नहीं हैं तो कैसा आपकी बातों को मानेंगे।
हालेलुया। इसीलिए सुलेमान ने कहा हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, आज जितने यूथ हैं, जितने जवान हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जब ऐसा हम करेंगे, क्या करेंगे, जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी आयु बढ़ेगी। यदि हम बुरे ही काम करते रहेंगे और सुधरते नहीं हैं, तो परमेश्वर ने कहा कि जिस तरीके से जो राक्षस होते हैं, शैतान होता है, उसका बहुत जल्दी समय आता है, उसको मार के भगाते हैं लोग, डांट करके भगाते यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए इंसान वैसा ही होता है। इसीलिए हमें परमेश्वर के राज्य में ओर बढ़ना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर ने और कहा, कृपा और सच्चाई तुझसे कभी अलग न होने पाए, वरन उसको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना इस बात को कि मैं आज परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और करता रहूंगा, क्योंकि वो खुदावंद मुझे जीवन और श्वास देने वाला है। ये आज आपके जीवन के लिए, हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, हर एक बहनों के लिए बहुत जरूरी ये वचन है, क्योंकि खुदावंद का वचन कहता है, यदि हम अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखते हैं परमेश्वर के वचन को कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को कभी मत भूलना, अपने हृदय में मेरी शिक्षाओं को, मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, तो परमेश्वर हमें बहुत आशीष और बरकत देगा। जो भी आप काम करेंगे, जो भी कुछ आप करने जा रहे हैं, उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारा रास्ता, मार्ग आपको अच्छा देगा। काम, हर एक कामों में आपको सफलता मिलेगी, आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आगे लिखा हुआ है, तो तू अपने परमेश्वर और मनुष्यों का दोनों का अनुग्रह पाएगा। यहाँ पे क्यों कहा? मनुष्यों का और परमेश्वर का भी अनुग्रह पाएगा, और तू अधिक बहुत बुद्धिमान होगा। परमेश्वर ने क्या कहा? यदि आज हमारे यूथ मसीह भाई बहन जितने हैं, आपके भी पिता के पिता होंगे, माता होंगे, भाई होंगे, बहन होंगे, यदि उनकी बातों को आप मानते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो परमेश्वर ने कहा वो तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, वो तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे जो वो खुदावंद परमेश्वर आपके जीवन के लिए करता है। वो आपको आशीष, आपको बरकत देने वाला वो खुदा है। जब हमारा खुदावंद का वचन कहता है, तो आज हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, खुदावंद हमारे जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला है। इसीलिए अपने माता पिता का सम्मान करना और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, तो आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आएंगी। जो भी जीवन में काम करना चाहते हैं, उसमें बहुत सारी आशीष आने वाली है, बरकत आने वाली है, और खुदावंद आपको संभालने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तू बहुत बुद्धिमान होगा। यदि आज संसार की बातों को नहीं, आप अपने माता पिता, भाई बहन जो आपसे बड़े हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, क्योंकि आपसे वो ज्यादा समझदार हैं, आपसे ज्यादा वो जानकार हैं समाज के बारे में, वो आपको ज्ञान देंगे, और परमेश्वर आपको ताजा और तरोताजा रखेगा। आपको ज्ञान और बुद्धि से, समझ से पूर्ण करने वाला वो खुदा है। इसीलिए इन बातों को भी याद रखना है आपको। और लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, विश्वास करना, उसे की स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला और चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेंगी। परमेश्वर ने आपसे वादा किया है, और हर एक मसीह भाई बहनों से वादा किया है। आज जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, जिनके मन तक ये बातें छू रही हैं, और जिनके दिल और दिमाग में ये बातें आ रही हैं, खुदावंद का वचन कहता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, विश्वास रखना। आज आप सुबह के टाइम निकलने जा रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, किसी चीज के लिए आ जा रहे हैं, एनीथिंग, कोई भी काम किसी भी टाइम आप करने जा रहे हैं, हर एक कामों में परमेश्वर आपको आशीष, आपको बरकत देने वाला वो खुदा है। वो आपको संभालने वाला खुदा है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको संभालना चाहता है, वो आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ देना चाहता है। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि धन्यवाद करते हैं खुदावंद कि आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को बताया, और पिता आप मुझे आशीष और बरकत देने वाले हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए आपके पैर कभी भी डगमगाएंगे नहीं। यदि आज आप भी अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानेंगे और परमेश्वर की बातों को मानेंगे, तो बहुत आशीष, आपको बरकत मिलने वाली है। अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाएं और एक हाथ दिल पे रखें, दाहिने हाथ को, और खुदावंद का कहें
कि हम धन्यवाद करते हैं दिल से पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आप हमें छूने वाले हैं, हमें आशीष और बरकत देने वाले हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इस मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं खुदावंद। आज हर एक मसीह भाई बहनों को आप आशीष और बरकत देने वाले, रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके शरीर से, आपके घर से, आपके जीवन से, आपके हर एक कामों से वो शैतान निकलने वाला है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर, बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए, आज अपनी मन की बातों को परमेश्वर को बताइए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं, परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर, और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने मुझे सजा दी, और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए, पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था, उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं,
यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से वो शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया, याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे, सारा को परमेश्वर ने क्या दिया, एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, याद करिए जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो, तुम आज्ञा दोगे शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो, आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में हैं और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आए हैं, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है, इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए, आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए, आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से, हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे, अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख
को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने कि परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूं और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूं। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूं पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुख को, तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है। आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए
स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आपके घर में आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक जीवन की कार्यशैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटे और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।